तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन से दोस्ती करने पहुंचे हैं आईएसआई चीफ। युद्ध के बाद टेंशन में है पाकिस्तान। यहां पर भारत का मिलिट्री बेस भी है। जानेंगे कैसे जगह पे पहुंचा है पाकिस्तान। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है और भारतीयों के ऊपर काफी मेहरबानी तो दिखा रहा है, पर असल में इरादा क्या है? क्या चाइना सचमुच में रिश्तों को ठीक करना चाह रहा है या फिर मन में एक अलग ही प्लान चल रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बाद पाकिस्तानी सेना की खुफिया आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ने अचानक से तजिकिस्तान का दौरा किया है। पाकिस्तान ने इस दौरे का ऐलान नहीं किया है, लेकिन तजिकिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। इस दौरे पर आईएसआई चीफ ने तजिकिस्तान के राष्ट्रपति से उनके महल में मुलाकात। साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही तजिकिस्तान की सरकार ने तालिबानी शासन का सबसे ज्यादा खुलकर विरोध किया है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उसने संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के अन्य मंचों तक पर तालिबानी सरकार को मान्यता देने की मांग की है। हालांकि अब तालिबान के साथ संघर्ष के बाद पाकिस्तान के सुर बदलने लगे हैं और वह अब तजिकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहता है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान और तजिकिस्तान दोनों ही मिलकर सबसे खतरनाक पड़ोसी तालिबान को घेरना चाहते हैं। अफगानिस्तान में ताजिक मूल के हजारों लोग रहते हैं, उन पर तालिबानी हमले का खतरा मंडरा रहा है। इसी वजह से तजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने खुलकर कहा है कि वह तालिबानी सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। वह सभी गुटों के साथ मिलाकर सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं। तजिकिस्तान तालिबानी विरोधी गुटों का गढ़ रहा है। अशरफ गनी सरकार के पतन के बाद ज्यादातर तालिबान विरोधी नेता और सदस्य तजिकिस्तान चले गए हैं। इसी वजह से तालिबान और तजिकिस्तान के बीच संबंध बहुत खराब रहते हैं। दोनों के बीच में बयानबाजी होती रहती है। पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि आईएसआई चीफ की इस यात्रा से पाकिस्तान ने तालिबान को संदेश दिया है। पाकिस्तानी सेना ने ये दिखाने की कोशिश की है कि तालिबान अगर ऐसे ही टीटीपी को समर्थन देता रहता है तो उसके पास विकल्प मौजूद है। तालिबान को जवाब देने के लिए अफगान विरोधी धड़ों ने एनआरएफ का गठन किया। इसका नेतृत्व अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह कर रहे हैं। एनआरएफ चाहता है कि पाकिस्तानी सेना उसे हथियार और पैसे दे तो हम तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा सकते। अभी यह पता नहीं चला है कि आईएसआई चीफ ने एनआरएफ के नेताओं से मुलाकात की है या नहीं की है, पर यह पता चल रहा है यहाँ पर स्थिति थोड़ी अलग होती हुई दिख रही है। इससे पहले भारत अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद को तालिबान के खिलाफ जंग में मदद दे चुका है। उस समय पाकिस्तान तालिबान को सैन्य मदद दे रहा था। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान की जीत के बाद उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाएगा, लेकिन उसका दांव अब उल्टा पड़ गया। पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि हामिद करजई के समय में भी पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के उतने रिश्ते खराब नहीं थे जितना आज तालिबान के राज में है। पाकिस्तानी सेना को अब अपनी गलती समझ में आ गई है कि तालिबान को समर्थन देकर उसने भारी गलती की है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना को अपने करीब 25 जवानों की हत्या के बाद अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमला करना पड़ा और इसके बाद पाकिस्तान अब ताजिकिस्तान के शरण में पहुंच गया है, जो भारत का करीबी दोस्त। तजिकिस्तान में ही भारतीय वायुसेना का विदेशी सैन्य अड्डा है। ये तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे के पास आइनी गाँव में है। साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण के बाद भारत ने प्रोजेक्ट आइनी शुरू किया था। पाकिस्तानी आतंकी भारतीय विमान को कंधार ले गए थे। ये विदेश में भारत का पहला हवाई ठिकाना है। इसे साल 2002 में विदेश मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से शुरू कर दिया गया था। इस एयरबेस को भारत और तजिकिस्तान दोनों मिलकर मैनेज करते हैं। यहाँ कई सैनिक और सैन्य साजो सामान मौजूद है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं देखने को मिल रहा है कि चाइना भारत के साथ रिश्तों को जहाँ एक तरफ अच्छा करना चाहता है, तो वहीं चाइना से संभल कर रहने का भी समय है। चाइना दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना चाहता है और ये उसका जो इरादा है किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप चाइना के साथ डील कर रहे हैं तो बहुत
फूक फूक कर डील करे। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक तरफ दोस्ती की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ साल पहले तक जो चीजें आसान होती थी अब उसके लिए थोड़ी मुश्किल है। कि पहले उसे सिर्फ अमेरिका से ही चुनौती मिलती थी, पर अब उसे भारत से भी चुनौती मिल रही है। साउथ चाइना सी में चीन के लिए गुआम मिलिट्री बेस पर अमेरिका की तैनाती बड़ी परेशानी है। ताइवान पर चीन के कब्जे में ये सबसे बड़ी बाधा है। इस बाधा को खत्म करने के लिए चीन अपना लगातार रॉकेट फोर्स की ताकत को बढ़ा रहा है। इसी के तहत चीन ने साल 2016 में डोंगफेंग DF-626 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को अपनी रॉकेट फोर्स में शामिल किया है। इसे गुआम किलर के नाम से भी जाना जाता है, यानी गुआम में मौजूद अमेरिकी बेस इसकी रेंज में है। चीन के लिए अमेरिका चुनौती तो है ही, लेकिन तिब्बत में उसकी तैनाती भारत से भी चुनौती को दिखलाती है। भारत से सटे चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड में पिछले कुछ सालों में काफी हलचल देखने को मिली है। साल 2020 में शुरू हुआ भारत और चीन के बीच का विवाद साल 2022-23 में चीन ने WTC में अपना DF-26 यानी कि गुआम किलर तक तैनात कर दिया है। वजह साफ है कि अब चीन भारत को एक बड़ा खतरा मानने लगा है। भारत की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए चीनी PLA ने वेस्टर्न थिएटर कमांड में नई मिसाइल ब्रिगेड की स्थापना की है। ये चीनी 64 मिसाइल बेस का हिस्सा है। इस ब्रिगेड में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल DF-26 को तैनात किया गया है। इस मिसाइल की रेंज 4000 से 5000 किलोमीटर है। इस मिसाइल सिस्टम को 10 पहियों वाले वाहन पर तैनात किया जाता है। इसे जरूरत के हिसाब से आसानी से मूव किया जा सकता है। इस मल्टी रोल DF-26 के डिजाइन की खासियत यह है कि कम समय में ही पारंपरिक वॉरहेड को न्यूक्लियर वॉरहेड से बदला जा सकता है। DF-26 जमीन पर हमला करने के साथ साथ पश्चिमी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में जहाज रोधी हमले भी कर सकते। एक अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि पूरा भारत और हिंद महासागर क्षेत्र का आधा हिस्सा DF-26 की रेंज में आता है। चीन किसी भी युद्धपोत को निशाना बना सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के अग्नि 5 के जवाब में इस ब्रिगेड को तैनात किया गया है। बीजिंग समेत चीन के बड़े शहर भारतीय अग्नि 5 के रेंज में है। अब भारत के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जो चीन के अंदर तक वार कर सकती हैं। चीन ने WTC में DF-26 को तैनात किया। भारत ने भी इस गुआम किलर DF-26 मिसाइल का काउंटर तैनात किया है। भारत ने चीन के किसी भी गुआम किलर को नष्ट करने के लिए रूस से खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। भारत ने रूस से 5 S-400 सिस्टम को खरीदने का सौदा किया था। 3 मिल चुके हैं। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है। ये दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को रोक सकता है, जिसमें रणनीतिक बमवर्षक, इलेक्ट्रिक युद्धक विमान, टोही विमान, पूर्व चेतावनी रडार, लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। इसका शक्तिशाली रडार 600 किलोमीटर दूर से दुश्मन के हवाई लक्ष्य को ट्रैक करता है। जैसे ही लक्ष्य रेंज में आता है, मिसाइल लॉन्च हो जाती है। चीन के रॉकेट फोर्स के पास अलग अलग रेंज की मिसाइलें हैं। चीन युद्ध के दौरान इनका इस्तेमाल जरूर करेगा। इसी को ध्यान रखते हुए भारत ने S-400 की तैनाती की है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चाइना भारत के साथ रिश्तों को बढ़ाना चाह रहा है और इसी क्रम में भारतीयों के लिए वीजा फी को इन्होंने कम रखा है। वैसे माना जा रहा है कि ये सब कुछ चाइना सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अपने उद्योगों को एक बार फिर से मजबूत करना है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर।